नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 3 मई मंगलवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। पाली जिले के राज थाने के बाबरा पुलिस चौकी में तैनात एएसआई भागचंद को परिवादी से 40,000 रुपये की रिश्वत लेते अजमेर एसीबी की टीम ने बाबरा चौकी में रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उन्होंने यह रिश्वत बिना रोक टोक के बजरी का कारोबार संचालित करने देने के बदले परिवादी से मांगी थी। एसीबी से मिली जानकारी के अनुसार परिवादी ने शिकायत दी थी कि बाबरा चौकी में तैनात एएसआई भागचंद खेत से डंपर व ट्रैक्टरों में बजरी भरवाने का व्यवसाय बिना किसी रुकावट के चलने देने के बदले मंथली 50,000 रुपये की डिमांड बार बार कर परेशान कर रहा था। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाया तो शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद एसीबी ने जाल बिछाते हुए आरोपी को दबोच लिया। राजस्थान नीट पीजी काउंसलिंग मॉप अप राउंड प्रक्रिया 2021 में फर्जीवाड़े में 4 डॉक्टर को शास्त्री नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चारों डॉक्टर फेक डॉक्यूमेंट के आधार पर कॉलेज में सीट ब्लॉक करने के लिए आए थे। उनके पास मिले फेक डॉक्यूमेंट को जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि मोहम्मद सरफराज आलम, आदित्य रोशन, अमित कुमार और मोहम्मद शाहबाज निवासी बिहार को गिरफ्तार किया है। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल शास्त्री नगर में राजस्थान नीट पीजी काउंसलिंग मॉप अप राउंड प्रक्रिया 2021 थी। नीट पीजी परीक्षा 2021 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए जारी काउंसलिंग में एमबीबीएस डॉक्टर अभ्यर्थियों को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के सत्यापन के बाद गवर्नमेंट व प्राइवेट कॉलेज में वरीयता के आधार पर प्रवेश के लिए सीट आवंटित की जानी थी। आरोपी चारों डॉक्टर काउंसलिंग के लिए आए थे। सत्यापन के दौरान डॉक्यूमेंट के फेक होने का पता चला। सख्ती से पूछने पर एक आरोपी ने फेक डॉक्यूमेंट पैसे देकर बनवाना स्वीकार किया। श्रीगंगानगर जिले के घड़साना थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। दोनों अपनी चचेरी बहन की शादी के लिए खरीदारी करने बाजार गए थे। घर लौटते समय सामने से आई बेकाबू कार ने चपेट में ले लिया। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। घटना की सूचना घर पहुंचते ही शादी की खुशियां मातम में बदल गई। पुलिस ने बताया कि गांव 3 एसटीआर के रहने वाले श्रीराम और सुंदर बाजार गए थे। वापस लौटते समय उनकी बाइक को कार ने टक्कर मार दी। दोनों भाई उछलकर दूर गिरे। राहगीरों ने दोनों को संभाला, मगर तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। हादसे के बाद कार चालक भाग गया। श्रीराम और सुंदर की चचेरी बहन सुमन की शादी आज मंगलवार को गांव बहवाला में होनी है। जोधपुर में देर रात मामूली बात को लेकर 2 गुट आमने सामने हो गए। इन दोनों पक्षों में इस दौरान जालोरी गेट चौराहे पर देर रात जमकर पत्थरबाजी की गई। मौके पर पहुंची पुलिस और आरएससी का जाब्ता पहुंचा और स्थिति को कंट्रोल किया। फिर दोनों पक्षों के लोगों से समझाइश कर मामला शांत करवाया। देर रात तक भारी पुलिस बल जालोरी गेट और ईदगाह क्षेत्र में तैनात रहा। दरअसल जालोरी गेट चौराहे पर कुछ लोग झंडे लगा रहे थे। इस दौरान वीडियो बनाते एक शख्स को कुछ युवकों ने पीट दिया। कुछ लोग बीच बचाव करने आए तो उन्हें भी पीटा। इसके बाद दूसरे गुट ने सामने वाले गुट पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। पुलिस ने एक बारगी तो खदेड़कर और समझाकर मामला शांत करवाया। पुलिस ने पूरे चौराहे की बैरिकेडिंग की। दोबारा कुछ देर बाद ऑक्सफोर्ड स्कूल की रोड से हुजूम आया और तेजी से पथराव कर दिया। इसे देखकर जालोरी गेट की ओर से दूसरे पक्ष ने भी जवाबी पत्थर फेंके। पुलिस ने स्थिति बिगड़ती देखकर ऑक्सफोर्ड स्कूल की ओर आंसू गैस के गोले छोड़े। पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी, एक मीडियाकर्मी भी चोटिल हो गए। पाली जिले के सांडेराव के पूर्व सरपंच को ग्राम सेवक के साथ मारपीट कर उसे अपमानित करने के एक मामले की अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सुमेरपुर ने सांडेराव के पूर्व सरपंच को दोषी मानते हुए 1 साल के साधारण कारावास व 1,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। 22 मार्च 2010 को गांव पंचायत सांडेराव के ग्राम सेवक हबीब खान कुरैशी ने सांडेराव थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें सांडेराव सरपंच सबलवीर सिंह पर कार्यालय में आकर मारपीट कर बेइज्जत करने की रिपोर्ट दी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। जयपुर जिले के चित्रकूट थाना क्षेत्र में बेहोशी की दवा को इंजेक्शन से ड्रिप में डालकर एक डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया। डॉक्टर के पास सुसाइड नोट मिला है। नोट में लिखा कि मैं अपने जीवन को समाप्त कर रहा हूं। इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है, किसी को परेशान नहीं किया जाए। पुलिस ने बताया कि नित्यानंद नगर चित्रकूट नगर निवासी 44 साल के डॉक्टर मुकुल गोयल ने सुसाइड किया है। डॉक्टर मुकुल जगतपुरा स्थित एशियन कैंसर हॉस्पिटल में कैंसर विशेषज्ञ थे। उनकी पत्नी डॉक्टर जूही राजा पार्क स्थित एक हॉस्पिटल में डॉक्टर है। राज पार्क स्थित मकान में डॉक्टर जूही अपने 8 साल के बेटे के साथ रहती है। डॉक्टर मुकुल गोयल हॉस्पिटल से चित्रकूट स्थित घर लौट रहे थे। देर रात उन्होंने बेहोशी की दवाई का ओवरडोज बनाया। कमरे में बेड पर हाथ में कुनैला लगाकर ड्रिप में बेहोशी की दवा ले ली। नौकरानी घर पहुंची तो सुसाइड का पता चला। पुलिस ने बताया कि डॉक्टर मुकुल पिछले करीब 2 साल से परिवार से अलग रह रहे थे।
गाड़ियों की नंबर प्लेट पर प्रधान सरपंच गुर्जर लिखा होने पर कार्रवाई के विवादित आदेश आने वाले आरएएस आकाश तोमर को राजस्थान सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। परिवहन विभाग में एडिशनल कमिश्नर एनफोर्समेंट के पद पर काम कर रहे तोमर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के स्पेशल असिस्टेंट के पद पर काम कर चुके हैं। उन्होंने प्रदेश के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सभी आरटीओ और डीटीओ को यह आदेश दिया था। 31 दिसंबर 2018 से 25 जुलाई 2020 तक आकाश तोमर पीडब्ल्यूडी, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्टैटिक्स डिपार्टमेंट में पायलट के एसए के पद पर कार्यरत रहे हैं। सरकार से फटकार के बाद संशोधित आदेश भी आकाश तोमर ने निकाले, फिर भी उन्हें राहत नहीं मिली। अगले साल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होनी है। प्रधान सरपंच जैसे प्रतिनिधियों के साथ ही गुर्जर समाज विशेष के लिए टिप्पणी से इन सभी के आदेश को लेकर गहरी नाराजगी है, इसलिए यह एक्शन लिया गया। जयपुर एयरपोर्ट पर पिछले दिनों पकड़ी गई विदेशी महिला के पास डीआरआई को 4 करोड़ 70 लाख रुपए कीमत की हेरोइन मिली है। मामले में महिला ने इसे पेट में कैप्सूल फॉर्म में छिपा रखा था, जिसे 4 दिन की मेडिकल प्रोसेस के बाद निकाला गया। डीआरआई अधिकारियों ने बताया कि 28 अप्रैल को शारजहां से फ्लाइट में आई उक्त महिला को इंटेलिजेंस की सूचना पर हिरासत में लिया गया था। पूछताछ के बाद महिला को एसएमएस हॉस्पिटल में विशेषज्ञ चिकित्सकों के निगरानी में रखा गया। यहाँ मेडिकल प्रोसेस के बाद महिला के पेट से 70 कैप्सूल बरामद हुए। कुल 678 ग्राम वजनी इस हेरोइन की मार्केट वैल्यू 4.70 करोड़ रुपए आंकी गई। चूरू के पंखा सर्किल स्थित एक शोरूम में 19 जनवरी को गन पॉइंट पर हुई लूट और रंगदारी के प्रयास के मामले में पुलिस को एक और सफलता मिली है। कोतवाली पुलिस ने संपत नेहरा गैंग के गुर्गे को शहर के धर्मस्तूप के पास से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी गांव गुलपुरा निवासी अंकित ने लूट और रंगदारी की पूरी योजना बनाई थी। पुलिस ने बताया कि राजगढ़ तहसील के गांव गुलपुरा निवासी अंकित जाट को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने लूट और रंगदारी की यह साजिश अपने साथियों के साथ मिलकर रची थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में अंकित सहित 5 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। इससे पहले पुलिस ने इस मामले में साजिद, तिलकराज, विकास और संदीप को गिरफ्तार किया था। एमपी के महू नीमच हाईवे पर बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ निवासी 5 दोस्तों की कार अनियंत्रित होकर 4 से 5 पलटी खाकर सड़क से 20 मीटर दूर खेतों में उतर गई। हादसे में 10वीं कक्षा के 15 वर्षीय छात्र गगन की मौत हो गई। 4 अन्य छात्र गंभीर घायल हो गए, जो रतलाम के अस्पताल में भर्ती हैं। दुर्घटना का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पलटने के बाद कार का एक दरवाजा सड़क से 10 मीटर दूर टूटकर अलग हो गया। भीतर बैठे स्टूडेंट बाहर आ गिरे। गनीमत यह भी रही कि कार के एयरबैग खुल गए, नहीं तो और भी जाने जा सकती थी। दरअसल सभी स्टूडेंट 10वीं कक्षा की परीक्षा समाप्त होने पर मनोरंजन व घूमने के लिए कार लेकर रतलाम गए थे। इस दौरान जावरा में एक फैक्ट्री के समीप कार अनियंत्रित होकर पलटी खा गई।